कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना। धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो विभवत्युत। कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना। जब युद्ध होता है तब उसमें कुल वंश का क्षय ह्रास होता है। जब से कुल आरंभ हुआ है तभी से कुल के धर्म अर्थात कुल की पवित्र परंपराएं, पवित्र रीतियां, मर्यादाएं भी परंपरा से चलती आई हैं। परंतु जब कुल का क्षय हो जाता है तब सदा से कुल के साथ रहने वाले धर्म भी नष्ट हो जाते हैं, अर्थात जन्म के समय, ध्वजाति संस्कार के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद किए जाने वाले जो शास्त्रीय पवित्र रीति रिवाज हैं, जो कि जीवित और मृतात्मा मनुष्यों के लिए इस लोक में और परलोक में कल्याण करने वाले हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। कारण कि जब कुल का ही नाश हो जाता है तब कुल के आश्रित रहने वाले धर्म किसके आश्रित रहेंगे। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि कुलक्षय, कुल का नाश होने पर सनातन कुल धर्म, कुल के धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट होने पर अधर्म, अनैतिकता बढ़ जाता है। इसमें यह प्रमुख संदेश है कि कुल और धर्म एक दूसरे से गहरा रिश्ता रखते हैं और धर्म के संरक्षण के बिना कुल का नाश हो सकता है। इस श्लोक की व्याख्या में दिखाया जा रहा है कि कुल वंश और कुल धर्म वंश के धर्म के बीच कैसे गहरा संबंध होता है और इसका महत्व क्या है। ये श्लोक धर्म और संस्कृति की महत्वपूर्ण संदेशों को स्पष्ट करता है। कुल और धर्म का संबंध। कुल एक परंपरागत एकता का प्रतीक होता है और कुल धर्म उस कुल की रीतियों, नैतिकता और परंपरागत मूल्यों का पालन करने का तरीका होता है। ये श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब कुल नष्ट हो जाता है तो उसके साथ साथ कुल धर्म भी नष्ट हो जाता है, जिसका परिणाम धर्म की नाश की ओर बढ़ता है। धर्म और अधर्म का प्रभाव। इस श्लोक में धर्म और अधर्म के महत्वपूर्ण संदेश हैं। धर्म का नाश होने पर अधर्म बढ़ जाता है, जिससे समाज में न्याय, ईमानदारी और नैतिकता का हानि होता है। ये हमें याद दिलाता है कि धर्म और नैतिकता के पालन का महत्व हमारे समाज और समुदाय के उत्थान और पतन में है। आध्यात्मिक संदेश। इस श्लोक से हमें धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का समझाया जाता है, जो कुल और समाज के साथ हमारे आत्मा के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये हमें धर्म के महत्व को समझाता है और हमारे आत्मा की शांति और सद्गति के लिए इसके पालन का महत्व बताता है। और धर्म के संरक्षण के बिना समाज में अधर्म की ओर प्रवृत्ति हो सकती है। धर्म और अधर्म का प्रभाव। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि धर्म और अधर्म के महत्वपूर्ण संदेश हैं और धर्म का नाश होने पर अधर्म बढ़ जाता है, जिससे समाज में न्याय, ईमानदारी और नैतिकता का हानि होता है।